नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव नियम सार निश्चय परम आवश्यक अधिकार नियम सार इसलिए मोक्ष नियम सार इसलिए मोक्ष का मार्ग उसमें निश्चय परम आवश्यक वो भी मोक्ष का मार्ग है। उससे 150 में गाथा अंतर बहिर जपे जो वटई 150 तो हवे बहिरप्पा जपेसु जो न वटई सो से अंतर मप्पा। जो बाह्य अंतर जल्प में वर्ते वही बहिरात्मा, जो जल्प में वर्ते नहीं वह जीव अंतरात्मा। यहाँ बाह्य तथा अंतर जल्प का खंडन किया है। बहिर्जल्प नाम वचन न बोलना और अंतर जल्प विकल्प करना, दो ही बंध का कारण है। कहते हैं कि बाह्य ने अंतर जल्प विकल्प उसका निराकरण, वो चीज आत्मा की नहीं। जो जिन लिंगधारी, जो जिन लिंग द्रव्य लिंग नग्न पना, मुनि नहीं बात है मुख्य लिंगधारी तपोधनाभास बाह्य क्रिया कांड करते हैं बहुत, तो इसको नाम से तपोधनाभास कहने में आया है। पुण्य कर्म की कांक्षा से यहाँ तो वो बात है। अंदर स्वाध्याय करते हैं, प्रत्याख्यान स्तवन आदि भगवान का करते हैं, बहिर्जल्प है बराबर। उसमें अंदर उसकी आशा और शुभ भाव की है और शुभ भाव की कांक्षा है, वो बहिरात्मा है बराबर। अंतरात्मा ज्ञानानंद स्वभाव उसमें नहीं आते हैं और इक्कीला शब्दों का विकल्प और अंतर जल्प मन का विकल्प उसमें जो प्रवर्ते हैं ये आत्मा में नहीं प्रवर्ते। समझ में आया? ये स्वाध्याय करे और अंतर में तो शुभ राग की इच्छा है, क्योंकि आत्मा राग सैन स्वाध्याय की क्रिया से भिन्न है। ऐसा अंतर में दृष्टि में आत्मा तो आया नहीं। विकल्प से अनुभवनी से भिन्न है आत्मा। ऐसी चीज की अंतर दृष्टि और आश्रय अनुभव हुआ नहीं, तो उसकी शुभ पुण्य कर्म की कांक्षा है। स्वाध्याय करे, प्रत्याख्यान करे, स्तवन करे, वंदन करे, कायुसर करवी, बहिर्जल वाणी से बोलना बराबर। और असम आहार, खाना, शयन, सोना, गमन करना, गमन चलना और स्थिति स्थिर रहना, ये कार्यों में सत्कार आदि की प्राप्ति का लोभी बरतता है।
क्योंकि अंतर का आत्मा का स्वभाव का आनंद का स्वाद तो है नहीं। समझ में आया? अंतर स्वभाव अतीन्द्रिय आनंदनी मूर्ति प्रभु आत्मा, तो ऐसी सम्यक दृष्टि तो है नहीं। और एकली क्रियाकांड ઊંડાની સન્માનનો ભાવ હોય જ એમ કે છે। સન્માન અર્થે એકનો સન્માનનો તો પાપ છે, પણ ઊંડે ઊંડે ને આત્માનું સન્માન નથી ને આ સન્માન બહાર લેવાની ઈચ્છા છે। આમ કેવી ક્રિયાઓ કરું, જો આવી ક્રિયા કરું, આવી ક્રિયા કરું। मैं अपवास किया, मैं महीना अपवास किया, स्वाध्याय करता हूँ, समझ में स्थिर रहता हूँ, गमन करता हूँ, कैसा विहार मेरा है। असन शयन, उसमें सत्कार आदि सम्मान आदि अनुकूलता दूसरा माने ऐसी आकांक्षा की प्राप्ति का लोभी वर्त है। बाह्य क्रिया कांड वाला कहते हैं कि आत्मा का भान बिना ये पुण्य की इच्छा से और सत्कार आदि सम्मान के कारण ही वो क्रिया करते हैं, हम कहते हैं। समझ में आया? अंतर भगवान आत्मा ये विकल्प नो राग ने वाणी से तो भिन्न है, ऐसी चीज की अंतर दृष्टि तो हुई नहीं। सम्यक दर्शन जो अंतरंग आत्मा के आश्रय से होने वाली क्रिया, वो तो खबर नहीं। बात है जगत ने कसम पड़े बहु लागे क्या ऐसी अपवास करे, नग्न रहे, इंद्रियों को बाहर से दमे, पर सब भाव में शुभ भाव की इच्छा है, क्योंकि शुभ राग से भिन्न भगवान निर्विकल्प आनंद स्वरूप आत्मा ऐसी रुचि अनुभव तो है नहीं। बराबर समझ में आया? अपना भगवान पूर्णानंद वितराग निर्विकल्प स्वभावी प्रभु, जिसमें वो अंतर्बाह्य विकल्प है ही नहीं। अज्ञानी विकल्प में वर्तते हैं, हम कहते हैं। देखो अंतर्बाह्य जब पे वटई, ये विकल्प रागमय उसका वर्तन है। समझ में आया? धर्मी राग का विकल्प में वर्तते नहीं, वो विकल्प पर अंतर्मुख दृष्टि के कारण वो आत्मा में वर्तते हैं धर्मी पर। समझ में आया? अज्ञानी आत्मा में शुद्ध नो भंडार भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय रसनो रसीलो प्रभु आत्मा छे। ऐसा अंतर आत्मा का आनंद जो वस्तु का स्वरूप है, उसका तो आनंद आया नहीं, और क्रियाकांड में राग में जोड़ा दिया। उसमें तो शुभ की कांक्षा है और सत्कार आदि का भाव है। समझ में आया? वो प्राप्ति का लोभी वर्तता है, लोभी हुआ, लोभी वर्तता हुआ अंतर जल्प में मन को लगाता है। देखो राग में लगाता है, जो चीज विकल्प है, विभाव है, उसमें वर्तते हैं। धर्मी राग में नहीं वर्तते, चाहे तो चौथे गुण स्थान हो, पांचवें हो कि मुनि हो, वो तो भगवान और स्वाध्याय
प्रत्याख्यान वगैरह स्तवन भगवान का करे, लाखों स्तुतियों करे, वो तो वाणी है, उसमें क्या आत्मा आया। और उसके तरफ के विकल्प है, वो भी राग है। अज्ञानी वो राग में वर्तते हैं, हम कहते हैं। मार्ग वितराग का है, अलौकिक मार्ग है। कहते यहाँ गया थे, लाखों स्तुति करते नहीं, पहले आ गया नहीं। तीर क्रिया, बाहरनी क्रिया कांड में, उपवास में, अनुद्री ने, भक्ति में, विनय में, शास्त्र स्वाध्याय ने, वांचन में, मनन में, धर्म कथा कहना में, वो सब विकल्प में अज्ञानी वर्त है। तो राग में वर्तने वाला बहिर्बुद्धि वाला है, महिरात्मा है। समझ आया? चाहे तो शुभ राग हो, पर वो तो है तो राग। भक्ति की क्रिया, स्वाध्याय की क्रिया, प्रत्याख्यान की क्रिया, स्तवन की क्रिया, वंदन की क्रिया, प्रतिक्रमण की क्रिया, शुभ राग, बराबर। ये तो राग में वर्तते हैं, तो राग रहित स्वभाव में वर्ते नहीं। ये अनावश्यक है, उसमें वर्तते हैं, हम कहते हैं। समझ में आया? ये आवश्यक नहीं, आवश्यक तो अंदर भगवान चिदानंद प्रभु, उसमें सन्मुख होकर अंदर वर्तना, पर्याय द्रव्य स्वभाव में जोड़ देना, वो क्रिया आवश्यक की क्रिया है। जो निर्विकल्प ने वितरागी पर्याय है, वो आवश्यक क्रिया है। हाँ, तो अनावश्यक क्रिया राग की उसमें जोड़ देते हैं। पंडित जी भाई आटू काम आपको भाई अवधा व्यवहार करे, बेचारा व्रत पाड़े, अफवाह करे, हजारों मानस ना स्वाध्यायी धर्म कथा करे કે છે પ્રભુ તને તારા ચૈતન આનંદનો નાથ એની તને ખબર નથી. એમાં વર્તવું જોઈએ, રહેવું જોઈએ, એ તને વસ્તુની જ ખબર નથી. એથી આ ક્રિયાકાંડના શુભ રાગમાં વર્તતો એ બૈરાત્મા જીવ હે. क्रियाकांड निरर्थक है भैया, प्रश्न क्या तने निरर्थक नहीं सार्थक है, मिथ्यात्मा से. सारी बात उठाई. बे बात, एक अनावश्यक क्रिया एक आवश्यक क्रिया. तो आवश्यक क्रिया तो अंतरात्मा आनंद स्वरूप में एकाकार होकर वर्तना, वो नाम आवश्यक क्रिया. बराबर. आ विकल्प में वर्तना अनावश्यक में जोड़ देते आत्मा, एम कहते हैं. ये लोभी वर्तता हुआ अंतर जल्प में मन को लगाता है, शुभ राग में जोड़ देते हैं मन को. वह बहिर आत्मा जीव है. राग चीज अपनी नहीं, उनकी क्रिया का भाव अपना नहीं, उसमें एकाकार होते हैं. ये बहिरात्मा मिटा देती है.
ભારે લાગ્યા ક્રિયાકાંડ કરનારને. હા એમ આવું આવ્યું કરીએ ને, પણ હું કરે તું સાંભળને, જે કરવાનું છે એ કરતો નથી, નહીં કરવાનું કરે એને કરવાના જેવું છે માને. પંડિતજી આવો મારે એ હો રહા. હા બહિર જલ્પ એટલે વાણી આદि, સ્વાધ્યાય શાસ્ત્ર બોલના, વાંચना, प्रयत्न वगैरह बाहर धर्मकथा कहना, पर वो तो सब बहिर्जल्प वाणी में जो रहे तो वो भी राग है. और खाना पीने की क्रिया में भी राग आता है, उसमें जोड़ देना अंतर्जल्प है. वो दो ही जल्प नाम विकल्प में वर्तते हैं. वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है. ये तो अनादित है, ऐसे वर्तते हैं, उसमें नवीन क्या. समझ में आया. जैसे अशुभ भाव में वर्तते हैं ऐसे शुभ राग में वर्तते हैं. तो दो ही बाल तो एक ही आया. राग दा राग आग दहे कि शुभ राग राग है, अग्नि है. समझ में आया. भगवान की भक्ति की स्तुति का भाव भी राग है. पंचमावर्त का परिणाम वो भी राग है. ओहो 6 प्रकार का सामायिक 24 संतोष बाह्य आवश्यक, ये भी राग है. ये राग में वर्तते हैं. वो वितराग मूर्ति भगवान में वर्तते नहीं. सीधी बात है. ठीक है. मध्यस्थ तरीके सत्य क्या है उसको समझना चाहिए. समझ में आया. हम ऐसा मानते हैं, सारा लोग ऐसा मानते हैं, उसकी साथ संबंध क्या है. तो वितराग मार्ग है. समझ में आया. हाँ. तो कोई कहते हैं कि भाई द्रव्यलिंगी ने भावलिंगी की अब भी खबर न पड़े, ऐसा न करो का द्रव्यलिंगी ना भावलिंगी नहीं है. आई तो चोखा कहते हैं बाय क्रिया में राग में प्रवर्ते जीन लिंगी द्रव्यलिंगी बाह्यलिंगी है. समझ में आया. यानी श्रद्धा ने उपदेश में भी वो आता है कि आ करना व्रत पालना, भक्ति करना, पूजा करना, स्तुति करना, स्तवन करना, यात्रा करना. ऐसे करना शुभ राग का पाते हैं. वही उपदेश मिथ्या उपदेश है. समझ में आया. मार्ग सत्य का अलौकिक मार्ग है. ये सर्वज्ञ परमेश्वर में ये मार्ग है. दूसरे है नहीं. तो वो चीज का पत्ता नहीं जन्मया. हम दिगंबर है, वो के हम श्वेतांबर है, वो के हम सन करके. तो कहते हैं कि अपने अपने शास्त्र की स्वाध्याय प्रत्याख्यान स्तवन आदि करे और हलन चलन की क्रिया में बराबरिया से चले जोवे ऐसे एम कहते हैं. उसमें क्या आशा अंतर्दृष्टि तो है नहीं. तो उसकी बाह्य दृष्टि में पुण्य की कांक्षा में सत्कार की इच्छा है. हम कहते हैं समझ में आया. अंतर्जल्प में मन को लगाता है. यार कि क्या संकीर्ति को क्या ऐसा विकल्प नहीं आता. विकल्प रहित हो गया. आता है पर उसमें ज्ञानी का धर्मी का वर्तन नहीं है. उसका जानने वाला है. समझ में आया.
ये वर्तते हैं आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव। चैतन्य प्रभु महानिधान आनंद का धर्मी का वर्तन रहना तो क्या है? समझ में आया? वो धर्मी राज आते हैं पर उसमें वर्तते नहीं, एम कहते हैं। दूसरी भाषा ऐसे कहा कि एकीला व्यवहार क्रिया कांड में राग में वर्तते हैं, ये मिथ्या दृष्टि की वैरात्मा है। तारे के धर्मी को ऐसा विकल्प भाई कहता है नहीं व्यवहार का, आओ उसमें वर्तन नहीं, उसमें रहते नहीं, रहते हैं राग से बिन विनायक स्वरूप में, उसमें रहते हैं। बोल रहे अरे आत्मा का आओ मारे બહુ આ તો LLB જેવો કેટલાક છે। અરે બાપા હજી તો એકડાની વાત છે ભાઈ। अंतर भगवान आत्मा अपना निजाधन निजाधीन निज स्वरूप आधीन निदान उसका आश्रय न लेकर जे पुण्य की क्रिया का शुभ का आश्रय लिया और उसमें वर्तन करते हैं, ये तो अनादि काल की बहिरात्म बुद्धि है, वो कोई नवी चीज नहीं। समझ में आया? निज आत्मा के ज्ञान में परायण वर्ता हुआ देखो, जब पेशु जो न बटेगी एम थे न बटे न अस्थि करे थे, निज आत्मा के ध्यान में अशांत अंतर ज्ञानानंद में हूँ, ज्ञान का पुंज में हूँ, ऐसी चीज में जिसको वर्तन है, दृष्टि है, एकाग्रता है, ये तो निज आत्मा का ध्यान में ही परायण बराबर अपनी दृष्टि कहाँ है और क्या ही उसकी तत्परता है। धर्मी की तत्परता सतत निरंतर आत्मा प्रत्यय है बराबर। भारे काम भाई मानसो शांतिथी आवू ચોખ્ખા શાસ્ત્ર પીડ્યા છે, આ કઈ નવા નથી। संतो ही पहले से कहा किया है, हजारों वर्ष से 2000 वर्ष पहले से तो तुम कुंडाचार कहते हैं, अनंत काल से वो भाव कहते हैं, वो कुंडाचार कहते हैं, और उसकी टीका करने वाला 900 वर्ष पहले हुआ कहते हैं। समझ में आया? अने न्याय में पर बैठ सकते हैं ने कि अपना सच्चिदानंद प्रभु जिसमें पुण्य का विकल्प भी नहीं, ऐसी चीज में दृष्टि करके वर्तना कोई धार्मिक क्रिया ने धर्मात्मा है। उसको राग आदि आता है व्यवहार, पर व्यवहार में वर्तन नहीं। धर्मी का वर्तन निश्चय अपना स्वभाव में है। समझ में आया? धर्मी को भी व्यवहार तो होता तो है, इन कहने में आता है, करे कर तो उसका व्यवहार ही नहीं, पर भाषा क्या करे। समझ में आया? दूध नहीं का विषय है तो आ गया अपने सम्यक दृष्टि को ही नीचे न व्यवहार आवश्यक है, आ गया ना, चलाया था। तो चौथे गुण स्थान से 12वां गुण स्थान तक नीचे व्यवहार दो है हो, पर उसमें मेरा है न उसमें वर्तन करता हूं ऐसी दृष्टि नहीं, वो तो जानने वाला है। समझ में आया? मार्गनी अपूर्वता अलौकिकता है भाई। ये साधारण कायरना काम नहीं क्या જેની સ્વભાવની તત્પરતા ઉપર
सही है, सही है। ત્યાં जिसकी दृष्टि की जानी है। भाई का शब्द बोलता जी કે એનું ઘરનું શબ્દ ઘણી વાર એમ બોલે તો જામી છે એમ બોલે પેટ જ બોલે છે પેલા નહીં પેલા બોલે એનો વાક્ય લાગે છે વ્યક્તિગત વાક્ય હોય છે ને જામી છે કે કાલ ખબર છે મમ્મી રહેવાની પેલા ફેર બોલે જામી બરાબર ચંદુભાઈ એને એ લાગે છે એની એક થઈ ગયા જામી છે એનો અર્થ ચંદુભાઈ બોલ્યા થઈ છે નહીં તો કોઈ પણ એક વાક્ય બોલે ખ્યાલ તો રહી જાય ને કે આ ઠીકા સમજાય છે કાંઈ એમ જેમ અહીં કહેવાય છે ને એક વાક્ય હોય છે ઇજ્જતમાં એને જામી છે ऐसे जिस निज आत्मा का पास एम खुलासा किया भगवान परमात्मा का आत्मा में ध्यान करना हो तो विकल्प है तो परद्रव्य है परद्रव्य अनुसारी वृत्ति तो राग वाली है। समझ में आया? निज आत्मा के ध्यान में तो भगवान आप निज आत्मा तो ध्रुव चिदानंद ध्रुव उसमें ध्यान એટલે पर्याय वो तरफ की एकाग्रता समझ में आया? निज आत्मा वो द्रव्य स्वभाव हुआ ध्यान में उनमें लीनता वो एकाग्रता उसमें परायण वर्ता हुआ अपना स्वभाव सन्मुख में ही तत्परता जिसकी है ऐसे वर्तते हुए विकल्प में वर्तने वाला मिथ्या दृष्टि अपना दृढ़ स्वभाव में वर्तने वाला सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। समझ में आया? धर्मी को वाणी निकलती है उपदेश होता है विकल्प होता है भक्ति भी में भी विकल्प होता है पर धर्मी की तत्परता स्वभाव सन्मुख में है राज सन्मुख में तत्परता नहीं। समझ में आया? ऐसी पहली सच्ची समझन करना ये करना नहीं है कहीं करना है क्या करना है तो करना है सच्ची समझन ज्ञान में ऐसी बात जचना ये भी क्रिया करना नहीं है क्या बाहर किया राग ने किया ये क्रिया करना है राती पहली समझन तो कर ऐसा है ऐसा ज्ञान में जमी जाए बात ओ कि स्व का आश्रय से वर्तना और स्व के अंदर में वर्तना वो ही धर्म है अने राग में वर्तना वो धर्म नहीं पर एकेला राग में वर्ते हैं वो तो मिथ्या दृष्टि अधर्म में वर्ते हैं। समझ में आया? और धर्मी निजात्मा में तत्पर है सतह उसको विकल्प आता है व्यवहार होता है पर व्यवहार में तत्पर नहीं बराबर उससे पृथक रहकर उसको जानते हैं बराबर। हजी मार्गनी रीति खबर नहीं અને એકદમ થઈ ગયા મુનિ ને એકદમ શ્રાવક ને 12 અધ્યાય પડીમાં થાય 11 પડીમાં રામજીભાઈ કહે છે 15 પડીમાં 15 લઈ જઈએ ક્યાં ન્યા પાન છે હે 15 હોય તો 15 લાવીને ક્યાં મને કઈ પડીમાં 11 નું સ્વરૂપ એ જ પડીમાં લઈએ લાવો
ભાઈ એ ચીજનું માપ શું છે વસ્તુનું અને વિકલ્પની મર્યાદા कितनी है खबर नहीं। तो शुभ विकल्प की मर्यादा तो पुण्य जितनी है उसमें वर्तना बहिरात्म ये अंतर्भाव सिवाय अंतरंग सिवाय बहिरंग भाव है वो अंतरंग आएगा क्या ख्याल अंतरंग अंतरंग शब्द है अभ्यंतर अंग अंतरात्मा है ना पची से बस ने 59 का था बहे 59 कवच में अभ्यंतर अंग प्रकट किया है। विकल्प जो है तो बहिरंग अंग है अपना निज अंग नहीं। बस 59 कवच कवच આમાં જ આવશે। भारे गजब टीका टिप्पण टीका पूरा शब्द में सारा भर दिया है। गागर में सागर बराबर कहते हैं अरे जी निज आत्मा के ध्यान में परायण है तो पहली चीज क्या है ऐसा अनुभव तो हुआ है। हमें अनुभव होकर आज चीज आत्मा है उसमें एकाकार की तत्परता है। ये निर्विशेषपण अंतर्मुख होकर समस्तपण ये अंतर्मुख में ही है हम कहते हैं। बहिर्मुख का विकल्प होते छते धर्मात्मा मुनि तो निर्विशेष संपूर्णपणे अंतर्मुख होकर बराबर समझ में आया। थोड़ा बहिर में रहे थोड़ा अंतर्मुख में रहे ऐसा नहीं हम कहते हैं। निर्विशेष अवशेष बाकी है क्या बिना अंतर्मुख रहो आप कहें ज्ञान स्वभाव में अंतर्मुख रहकर परम तपोधन बोला ने तपोधन कहो तो परम तपोधन नो द्रव्यलिंगधारी जीनलिंगधारी तपोधना पास एम कहू एकला क्रियाकांडना राग में वर्तते है और राग रहित अपना चिदानंद भगवान में दृष्टि अनुभव नहीं वो तो तपोधनाभास अहिया परम तपोधन जिसका भगवान आत्मा उसका सन्मुख होकर लीनता में तत्पर है ये अंतर्मुख सर्वथा है। ये परम तपोधन लेकिन छंद पास है और इसीलिए परम तपोधन साक्षात अंतरात्मा है चलू है ना એટલે ન્યા લખ્યું સમજાય છે કાય જી પ્રભુ આવું પણ નિશ્ચયનું સ્વરૂપ કે આ તો નિશ્ચય તો અત્યારે થઈ શકે નહીં એમ કે અત્યારે તો વ્યવહાર જ હોય વ્યવહાર જ હોય એમ કે વ્યવહાર છે એ વ્યવહાર બસ निश्चय અત્યારે ન હોય निश्चय आत्मे હોય ગુણતા ને કા આત્મે હોય લે જ કોક વખતે કોક એમ બોલી નાખે અત્યારે પણ ખાલી ખબર નથી। અહીં તો સ્વદ્રવ ને આશ્રય निश्चय चौथे थी है समझ में आया। स्व चैतन्य में लीनता एकता तो चौथे से है और विकल्प जो है उसमें व्यवहार है उसमें वर्ते नहीं। दिखते हैं नहीं तो वर्ते हैं कि वर्ते नहीं
उसको जानने में वर्ते है, व्यवहार का ज्ञान के ज्ञान में वर्ते है। व्यवहार का जो ज्ञान है अपना उसमें वर्ते हैं, व्यवहार में नहीं। आओ मारे કાયર ને તો સાંભળ્યું આમ કંપારી ઉઠે, આ બધું નિષેધ થઈ જાય છે. માન મેં મારા મુનિ થઈએ, દ્રવલિંગ ધારીએ, તપો તપસ્યા કરીએ, મંચ મહાવરત પાડીએ, અક્ષય ગુણ પાડીએ ને ક્યાંક તમે બહિર્લંગી મીઠા દ્રષ્ટિ. ત્યારે કઈ ખબર કેમ પડે, પણ કે છે ને શું કીધું કે અંતરની દ્રષ્ટિનો જેને અભાવ છે, ચિદાનંદ ભગવાન હું છું એવી દ્રષ્ટિ જ્ઞાન ને સ્થિરતાનો અભાવ છે. માટે એકલા ક્રિયાકાંડમાં વર્તનારા બહિરાત્મા તપોધન પરમ નહીં પણ તપોધન કઈ બજાર એટલી ક્રિયા કરે છે. સમજાણું કાંઈ? એ અહીં તો નગ્ન હોય એને દ્રવ્યલિંગી લીધા છે, વસ્ત્ર વાળા તો દ્રવ્યલિંગી નહીં. સમજાય છે કાંઈ? વસ્ત્ર સહિત જે મુનિ माने ये तो द्रव्यलिंगी नहीं, द्रव्यलिंग ऐसा होता नहीं, भगवान इन कहता है. द्रव्यलिंग तो जिसका नग्न है, पंचमावत है, छह मूल गुण है, वो द्रव्यलिंग है. कहा है जो वस्त्र पात्र सहित मुनि मानते हैं तो द्रव्यलिंगी नहीं, भावलिंगी क्यों लिंगे? भारत ऐसा है. इसी तो जिन लिंगधारी लिया है, जिन लिंगधारी, जिनना वितराग का जैसी मुद्रा थी, नग्न ऐसा नग्नपना हुआ है. समझ में आया? અને આ વસ્ત્ર સહિત है तो जिन लिंगे नहीं. मार्ग ऐसा है भाया. समझ में आया? नियम सार तो गजब काम करते हो. परमात्मा खड़ो करे अंदर. आओ प्रभु तू छो, तेरी चीजें ऐसी निर्विकल्प है, लगा लिनता. ये वर्तन तेरा ने ये आवश्यक क्रिया तेरी. बाकी व्यवहार का विकल्प आवश्यक क्रिया तेरी नहीं. तेरी नहीं उसमें एकला वर्तना बहिरात्मा है, और तेरी उसकी नहीं उसमें हो उसका जानने में वर्तना निश्चय आवश्यक क्रिया वाला अत्यंत धर्मात्मा है. प्रशस्त समस्त विकल्प जालों में कभी भी नहीं वर्तता. देखो भाषा, परम तपोधन संत मुनि साचा ये कभी शुभ ने अशुभ विकल्प जाल में वर्तता ही नहीं. अरे क्या पंच महावृत आदि आता है न, आता है पर उसमें वर्तते नहीं. समझ में आया? हाँ गजब बात है. विकल्प में राग जाल न वर्तना, उसका अर्थ है उसमें एकाकार होना, तो स्वभाव का एकाकार छूट गया. स्वभाव का एकाकार है नहीं. बहु मार्ग कायरों ने गुरुना आग्रही वाला ने तो एम लागे પછી હોનગઢ ને નામે કેસ પાસે કે હોનગઢ આમ કે હોનગઢ નું છે આ તે કે ભગવાન નું છે આ. प्रकाश में आया था महाराज. ये दुबले में है भगवान का क्या है कि नहीं? संतों का अनादि का मार्ग है.
उनका तो जो मार्ग से वो प्रकाश है। ये जो આમ છે ને ऐसा ही है वो तो બતાવે જણાવે છે એથી કરીને ફોનગરનું થઈ ગયું અને ભગવાનનું બીજું હે सच्चा तपोधन मुनि उसको कहते हैं कि जो अपना शुद्ध द्रव्य स्वभाव उसमें ध्यान में लीनता तत्पर ही है और शुभ अशुभ विकल्प की भाव होता है उसमें तत्पर नहीं, कभी भी वर्ता नहीं। एक समय पर सच्चा सुन शुभ राग में भी वर्ता नहीं। देखो कि क्या शुभ राग आता नहीं उसको, कि उसको नहीं आता, राग का आता है तो राग में वर्तते नहीं। अपना सन्मुख का अपना स्वपर प्रकाश ज्ञान उसमें व्यवहार जानने में आया है तो ज्ञान में वर्तते हैं, राग में वर्तते। ये तो परज्ञेय है, परज्ञेय में वर्तना ये स्वज्ञेय में वर्तना नहीं। બહુ આકરું થો જો તમારું તેલ કરતા આ બહુ ઝીણું છે। હા તેલમાં તો એ નટો અહીંયા દુકાનમાં મારે ત્યાં પાલીમાં કરતા હતા। બે લાખ પેલા કરે 12 મહિને કામ લોકોને એમ થઈ જાય હા 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 મોટા જાણે હોશિયારના દીકરા હોય, હોશિયારના દીકરા નહીં, હોશિયારના દીકરા એનો બાપ તો સમજવા જેવા હતા, આ તો એના પેલા હા 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 એ તો કઈ રળવાનું તે કઈ બુદ્ધિથી કમાતા હે तो पूर्व का पुण्य का परमाणु पड़ा हो तो संयोग ऐसा हो जाए 2 लाख 5 लाख 10 लाख की पैसा मिली है, धूल में है नहीं, उसमें तेरी पूंजी क्या है, वो तो जड़ की है। तेरी तो रागे पूंजी नहीं आई तो शुभ राग जो आता है भी तेरी पूंजी नहीं, तेरी नहीं उसमें वर्तना वो तो मिथ्या दृष्टि है, एम कहते हैं। एम है समझी, उसमें ऐसा है। प्रशस्त ने अप्रशस्त, शुभ અને અશુભ નથી કીધો। શુભ રાગ है ने, प्रशस्त राग है ने, प्रशस्त राग है ने, तो प्रशस्त राग है कि अराग है? ये शुभ राग ये अशुभ राग एवं विकल्प जाल ये तो है। करोड़ियों जैसे जाल निकाल कर जाल में ढूंढ जाते हैं। करोड़िया होता है ना, करोड़िया क्या कहते हैं? मकड़ी, मकड़ी होती है ना, लाल लाल काट कर उसमें घुस जाती है। एमा अज्ञान भावे अपना स्वभाव का भान बिना विकल्प की जाल उत्पन्न करके घुस जाते हैं। समझ में आया? आओ निर्मलानंद मार्ग प्रभु नो એટલે કે आत्मा इतना आत्मा का ऐसा मार्ग सुनने में मिले नहीं तो कब उसका प्रयोग करके अपनी चीज में जाए। समझ में आया? हो हाँ बात क्या बाहर नहीं बात वहां बधी देश की आम करो, देश की सेवा करो, धूड़ी सेवा कर सकते नहीं, सुन तो सही क्या देश ना सेवा वाला ऐसा होता है। देश में अर्पण करने वाला कितना निकला, कौन निकले? देश तो पर चीज है, पर चीज की सेवा करते कौन? आई तो राग की सेवा करने वाला मिथ्या दृष्टि है।
पर की सेवा कर सकता हूँ ऐसी मान्यता मिटा देती है। समझ में आया? जगत थी भारी ऊंधू सुनो, ऊंधा थी ऊंधू जो है ना सब बोलो कि सेवा करिए छे तारे के मिथ्या से तो पन्नी सेवा कोई मानता तारी मिथ्या से सेवा कौन करे? आई तो रागनी सेवा करे ये मिथ्या दृष्टि से एम कहते हैं। धर्मी तो विकल जाल में कभी भी नहीं वर्ता। अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव शुद्ध आनंद घन उसमें दृष्टि है, क्या ही रुचि जमी गई है बराबर, तो उसमें वर्ते हैं। विकल्प होते छते कभी भी एक सेकंड समय पर राग में ज्ञानी वर्तते नहीं। समझ में आया? जी प्रभु। तो राग को 10वें गुण स्थान तक रहते हैं, राग रहते हैं ना 10वें गुण स्थान, वर्ते नहीं। संकित हुआ क्या थी मुनि, मुनि हुआ भी नहीं वर्ते हैं, नहीं वर्ते नहीं। सुन तो सही है, समझ में आया? हरी दाखला पे 10મા ગુણ સ્થાન સુધી રાગ છે। રાગમાં વર્તતા ન હોય તો રાગ હોય કેમ? અરે સાંભળને એ ચેતનજી થયું તું गमे तो भाई राग का होना दूसरी चीज है और राग में वर्तना दूसरी चीज है। समझ में आया? धर्मी को राग होता है ऐसा कहना भी व्यवहार है, धर्मी को तो निर्मल पर्याय होती है। आत्मा में कहा ना, आत्मा के जन्म में परायण वर्ता, वो तो निर्मल दशा ही उसकी वर्ती है। मुनि सच्चा संत शुभ शुभ विकल्प जान कभी भी है, कभी पान एक समय पान। सदमस्त मुनि है जी, 6ठे-7वें गुण स्थान है। अरे तोते है तो भी राग में वर्ते नहीं। संयक दृष्टि भी व्यवहार राग का जानने वाला रहते हैं, करने वाला ने हमारा है थी मानता उसकी है। मार गए भगवान, ऐसा है तेरा, तेरी चीजें ऐसी है। पामर थઈને પીડ્યો ને આજે શરીર મારું મારી મારી ધૂળ મારી ના। एक समय में शरीर ना रचनो बदल जाए। भाई ने जो शेठ भाई कहवाय એની ઓળખ શેઠ કહેવાય છે, છાપામાં પૂનમચંદ શેઠ और कई નથી મળતી। એને એમ કે ખોપરી તૂટી ગઈ બધી કઈ, બે પૈડા મળી ગયા માથે। પડી તૂટી, બોલો બિચારો બચાવવા ભાગતો હતો, એને પાછળ પોલીસ ને ટેક્સી અડફેટમાં। એ તો એ સમય એમ જ બનવાનું, એમાં ફેરફાર પ્રંકાવના अरे नहीं। तेरी दृष्टि पर ऊपर है, उठा ले, छोड़ दे। राग ने पर की आ क्रिया ऐसी हुई कैसी हुई, दृष्टि का विषय में रागे नहीं, दृष्टि का विषय में बाहर की क्रिया भी। अरे दृष्टि का विषय में अपनी पर्याय भी नहीं। ऐसा
दृष्टि तो द्रव पर लगी है, तो ત્યાં से तत्पर ત્યાં ही है, तो तपोधन मुनि कभी भी नहीं बरतता। ऐसा कर, बस मुनि को राग होता ही नहीं, वितराग हो गया, वितरागी है, हो गया क्या, आत्मा वितरागी है, और जहां दृष्टि हुई तो वितरागी आत्मा पर्याय में हो गया। समझ में आया? सम्यक दृष्टि भी वितरागी है। ये राग वाला आश्रम वाला आत्मा मानते हैं सम्यक दृष्टि, कि राग में आश्रम रहित मैं हूं, ये आत्मा मानते हैं। गुरुभाई तो आकड़ू जो आ બધું કામ અલૌકિક વાત છે। ગજબ, પણ સંતોએ પરમાત્માના ધર્મને ગાગરમાં સાગર સમારી દીધી છે। એવી આવા શબ્દો આ પથની એ જૈન દર્શન દિગંબર દર્શન સિવાય ક્યાંય છે નહીં। समझ में आया? ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। हाय पक्षी जो बोले तो एक हमारो पक्ष कहीं लो, एक पक्ष क्या है, आ तो वस्तु स्वरूप है, स्वरूप ऐसा है, पक्ष किसका करना। ये नहीं वर्तता इसलिए, ऐसा देखो, धर्मी जीव मुनियों सच्चा संत ये शुभ विकल्प में नहीं वर्तता, वो कारण है। परम तपोधन साक्षात अंतरात्मा है। को समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। एवा भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप परमात्मा, उसमें जिसकी तत्परता है और वर्तना ही उसमें है। तो ए मुनि, विकल्प का भाव होते सते भी धर्मात्मा उसमें वर्तते नहीं, वही परम तपोधन साक्षात अंतरात्मा है। अंतरात्मा तो है ही है, पर तो पर्याय में साक्षात अंतरात्मा हो गया। मुनिपना है। जैन दर्शन का मुनिपना हो तो वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? जहाँ छठी भूमिका गुणस्थान की उत्पन्न हुई, ત્યાં તો વસ્ત્ર પાત્ર લેने का विकल्प तो होता नहीं, पर पंचमावतारी का विकल्प हो उसमें वर्तते नहीं। समझ में आया? वो मुनि है, परमात्मा का संत भगत, वो तो कहते हैं कि अपना निजानंद स्वभाव में ही तत्पर है, क्या ही वो है, वो राग है, उसमें कभी वर्तते नहीं। आदि बात वो है नहीं राग, ये राग तो आगे दुनिया है तो क्या है, द्रव पड़ा है तो द्रव है तो क्या द्रव में वर्तते हैं आत्मा पर में। पंडित जी वास्तविक बात है, वास्तविक ये पुण्य शुभ भाव में भी कभी भी नहीं वर्तता, कभी कोई कालपन। मुनि इसको कहते हैं कि शुभ राग में कभी भी वर्तता नहीं। एक समय पण वर्तता नहीं। आते कई बात, ये तो बात नहीं, वस्तु ऐसी है। इसलिए परम तपोधन
આ કારણે તે મહાસંત જેને अंतरदशा આવી ऐसी प्रकट हुई, ये महातपरूपी धन है उसके पास, लक्ष्मी है। आवड़ी तकरा उठी है ने साधु को गरीब किया वो केलाचंद जी, तो ये तकरा उठी है कि भाई तो अपेक्षा थी कहीं के नहीं कहीं गरीब एनी पास कुछ बार लक्ष्मी नहीं, ये अपेक्षा के गरीब है तपोधन गरीबी સામે આવી મળી। પણ એને કહેવાનો આશય બીજો છે, ગરીબ કરીને એને કાંઈ પણ નથી, જેને ચિંતન નથી, એ અપેક્ષા છે એને કહ્યું કાયાની તકરાર। અહીં તો કે છે કે એ બાઈ નથી અપેક્ષા, ભલે ગરીબ કહો, वस्तु तरीके तो वो धन मुनि है। आनंद की लहर उठी है अंदर में, वितराग की धारा उठी है अंदर में, ऐसी लक्ष्मी उसके पास है। समझ में आया? बाहर में तो वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं और नग्न शरीर भी मेरा नहीं, ये तो जड़ का है। और शुभ राग भी मेरा नहीं, तो विभाव है। सच्ची पूंजीपति वो है। सच्चा संत ही सच्चा पूंजीपति है, अपनी लक्ष्मी का धनी वो है। समझ में आया? आ बधा धूड़ना लक्ष्मीपति तो भिखारा है। समझ में आया? हाँ तो बादशाह है मुनि, तो अपनी तपरूपी लक्ष्मी अंदर से प्रकट हुई, स्वनिधान खुल गया, स्वनिधान खुल गया, प्रवाह उसमें से आया, तपोधन है। बराबर इच्छा निरोध रूपी और अमृत रूपी तप रूपी धन जिसको प्रकट हुआ है, बराबर अमृत रूपी धन प्रकट हुआ है, ऐसी धारा है। ये साक्षात अंतरात्मा। लो समझ में आया? साक्षात अंतरात्मा अंतर स्वरूप तो है ही, अंतरात्मा तो है ही, वस्तु वस्तु तरीके अंतर स्वरूप, परिणति में ऐसा प्रकट हुआ तो साक्षात अंतरात्मा है। बराबर इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृतचंद्र सूरी ने श्री शनैसार की आत्मख्याति नाम टीका में 90वें श्लोक द्वारा कहा, जो अमृतचंद्राचार्य का 90वां श्लोक वो कहेगा। नमान वचन